हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सबका भी नया साल बहुत अच्छे से शुरू हुआ होगा। वैसे ये वाली वीडियो 31st के 2 दिन पहले की है, जब मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था और उस दिन सैटरडे पे था तो नकुल का डे ऑफ रहता है। तो हमने सोचा था कि आज हम डिनर कहीं बाहर करेंगे, पर मैं लंच घर पे ही बनाऊँगी। वैसे भी अभी सिटी में बहुत रौनक है क्योंकि पूरे न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए सब कुछ डेकोरेट हुआ हुआ है। तो अभी बाहर निकलने के बहुत सारे चांसेस हमें मिलते रहते हैं क्योंकि एक बार फिर समर यहाँ पे जब हिट कर जाएगा तो फिर इतना बाहर निकलना नहीं होता है हमारा। और हमें तो यूँ भी वामिका को बाहर घुमाने के मौके चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लंच हम घर पे करते हैं लेकिन बाहर हम डिनर के लिए चलेंगे। तो हमें कोई रात में फुल फ्लेजेड डिनर नहीं करना था, पर हमारा प्लान था कि आज हम चाट जंक्शन जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छा चाट मिलता है। वो अबू धाबी सिटी में ही है बेसिकली, और हम वहीं पे जाते हैं हमेशा जब भी हमारी इच्छा होती है। खैर ये तो सब रात में हमें जाना था, लेकिन यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने पालक लाई थी तो उसे अच्छे से साफ़ कर ली और मुझे यहाँ पे पालक पुलाव बनाना था और थोड़ा हरा भरा कबाब बनाना था। और वैसे भी ठंडी थोड़ी ज़्यादा थी और मुझे सर्दी का अटैक हुआ हुआ था, तो मुझे मैनुअल लेबर करने की हिम्मत थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी। इसलिए हमने थोड़ा इजी ऑप्शन रखा लंच का, पालक पुलाव, और मेरी इच्छा हो गई पालक फ्रेश देख के कि मैं हरा भरा कबाब बना लूँ। तो यहाँ पे मैं पालक को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ब्लांच कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। ब्लांच करने के बाद हम पालक को ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं, स्ट्रेन करने के बाद। पालक पुलाव मेरा स्कूल टाइम से फेवरेट हुआ करता था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो लेके आया करती थी और उसकी चाची बनाया करती थी हमेशा पालक पुलाव। हमारे घर नहीं बनता था, तो मुझे उसके टिफ़िन में से पालक पुलाव खाना बहुत पसंद था। हालाँकि मैंने उसकी चाची को कभी बनाते हुए नहीं देखा था, तब हम बहुत छोटे थे, 6th-7th में। पर अब बड़ी हो गई हूँ और अब फिर भी जब रेसिपीज़ याद आती है पुरानी कि क्या पसंद था बचपन का, तो अब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है। तो ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं कि कोई चीज़ अगर आपके घर पे नहीं बनती है तो अगर आप सीख नहीं सकते या बना नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं है, सिंपल रेसिपी है। बस पालक को ब्लांच किया जाता है, उसके बाद उसकी प्यूरी बनाई जाती है अदरक, लहसुन और मिर्ची के साथ, और उसको जैसे हम पुलाव बनाते हैं वैसे ही उस प्यूरी को डाल दिया जाता है। अभी आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मैं पुलाव में डालने के लिए थोड़े से मटर भी ऐड करूँगी, तो मैं फ्रोज़न मटर ले रही हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ उसको वॉश कर लूँगी 2 बार क्लीन पानी से। अगर आप चाहें तो बॉईल कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट डालती हूँ। और मैं साइड में यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी बॉईल करूँगी क्योंकि आज पनीर नहीं था घर में हरा भरा कबाब में डालने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा कॉर्न से टेक्सचर दे दिया जाए। तो ये भी फ्रोज़न कॉर्न ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, स्वीट कॉर्न, लेकिन मैं इसे थोड़ा बॉईल कर लूँगी। पालक को मैंने 2 बैच में ब्लांच किया था, एक पालक पुलाव के लिए और एक मैंने हरा भरा कबाब के लिए ब्लांच किया था। जो पहला वाला ब्लांच किया हुआ पालक था उसे मैंने ग्राइंडर में डाला और दूसरे वाला ब्लांच हो गया था तो उसे मैं ड्रेन कर रही थी यहाँ पर। अब पालक पुलाव की प्यूरी बनाने के लिए हम पालक के साथ थोड़ा सा लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर है। फिर मैंने कुकर में बनाना था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल हीट किया और थोड़े से खड़े मसाले डाले। पहले जीरा डाला, काली मिर्ची डाली और थोड़ा सा मैंने सिनेमन डाला। अगर आपके पास है तो आप स्टार फ्लावर भी डाल सकते हैं और तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने स्ट्रिप में कटे हुए थोड़े से आलू ऐड किए और आलू को अच्छे तरीके से सौते करने के बाद उसमें मटर ऐड कर दिए थे। आप इसमें कैप्सिकम, कॉर्न, कैरेट कुछ भी डाल सकते हैं अगर आपको जो पसंद है वेजिटेबल्स खाना। फिर जो हमने पालक की प्यूरी बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी और इसे भी थोड़ा अच्छे से सौते करा है। अब इसमें मैं कुछ बेसिक से मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। बस यही बेसिक से मसाले मैंने ऐड किए थे और ऊपर से फिर मैंने इसमें गरम मसाला डाला था। और थोड़े कॉर्न मेरे पास एडिशनल बॉयल थे ही, जो मैंने हरा भरा कबाब के लिए किए थे, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सब्जियां कोई सी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करें। और इसके बाद जो मैंने वॉश किया हुआ राइस रखा था वो भी ऐड कर दिया और बस इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे ऊपर से। और इसकी मैं कम से कम 4 विसल फुल पे ले लूँगी। वैसे भी मुझे राइस बहुत पसंद है और पालक पुलाव तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी से आता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और दिल के करीब है मेरे। और वैसे भी मैंने जब नकुल को भी बना के खिलाया था फर्स्ट टाइम, उनको भी पसंद आ गया था, तो ये अक्सर बना करता है हमारे यहाँ जब पालक अच्छी आती है। बस अब मैंने इसका ढक्कन लगा दिया और इसमें 4 सीटी फुल पे ले ली थी और 1-2 सिम पे ले ली थी। अब मैं यहाँ पे दूसरी वाली बैच का पालक ब्लांच करने लगी हूँ। साथ में मैंने टेक्सचर के लिए थोड़ा सा कॉर्न भी डाल दिया है और जिंजर का टुकड़ा डाल के इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है।
बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। उसके पेस्ट को हम निकालेंगे और उसके बाद इसमें मैंने थोड़े से बॉईल करे हुए पोटैटोज़ डाले। आपके पास पनीर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो नहीं था मेरे पास इसीलिए मैं यहाँ पे कॉर्न ऐड कर रही थी। और उसके बाद हम इसमें बेसिक से हमारे मसाले डालेंगे और इसे टिक्की जैसा एक टेक्सचर दे देंगे। इसमें करीबन मैंने 4 टेबलस्पून के आसपास रोस्टेड बेसन भी ऐड किया था, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं अच्छे टेक्सचर के लिए। और अगेन इसमें भी मैंने थोड़ी-सी हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर यही सब ऐड किया था। वैसे भी यहाँ पे समर ज़्यादा रहता है तो कुछ ज़्यादा वैरायटी की तब इच्छा नहीं होती, पर अभी विंटर है तो विंटर में एक-एक इच्छाएँ हर सैटरडे संडे निकल के आती है कि आज ये खाना है, आज ये खाना है। तो अभी ये वाला जो माहौल है पूरा सेलिब्रेशन का, इसमें खाना भी अच्छे से खवाता है और अपनी वैरायटी का बन भी जाता है शौक-शौक में। ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था और बाकी बचा हुआ मैं फ्रिज में स्टोर करने वाली थी ताकि आराम से कभी भी 1-2 दिन तक और खा सकें इसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही पालक की रेसिपी हेल्दी भी है और बहुत सिंपल भी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैंने इसे बेसिक सा टिक्की वाला शेप दिया है, आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं इसे। और उसके बाद मैंने सिर्फ इसे तवे पे शैलो फ्राई कर लिया, डीप फ्राई नहीं किया। क्योंकि डीप फ्राई में हो सकता था ये ज़्यादा ऑयल सोक कर ले, इसलिए फिर मैंने नहीं किया, मैंने शैलो फ्राई किया। और ऊपर बस डेकोरेशन के लिए मैंने हाफ स्लाइस ऑफ काजू लगाया था और इसे हम तवे पे अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही ऑयल स्प्रिंकल किया था। साइड में मैंने ग्रीन चटनी भी प्रिपेयर कर ली थी इसके साथ खाने के लिए। तवे पे डायरेक्ट एक जैसी आंच लगती है तो हमें टिक्की को रख के भूलना नहीं है, बस इसे दबा दबा के प्रेस करना है और अच्छे से सेकना है। इधर साइड में पुलाव भी बन रहा था तो मैंने यहाँ पे रायता भी बना लिया उसके साथ खाने के लिए। दही लिया है, दही में मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा नमक डाला है और आप चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मेरी बहुत क्विक वाली रेसिपी है रायता की, मैं इसमें बहुत एफर्ट्स नहीं डालती हूँ। दही में सारे मसाले मिक्स करने के बाद और बूंदी मिक्स करने के बाद मैं इसे एक विस्क कर देती हूँ अच्छे से। और आपको जितना सेमी थिक चाहिए या जितनी भी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर देती हूँ। हमारा इंदौर से लाया हुआ नमकीन तो ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पे हल्दीराम की बूंदी यूज़ कर रही हूँ। तो बस अब हमारा लंच ऑलमोस्ट बनके प्रिपेयर था क्योंकि साइड में पुलाव हो गया था, यहाँ पे मैंने रायता बना लिया और हरा भरा कबाब भी रेडी थे। और उसके बाद मैंने खाना खाने के पहले ही किचन क्लीन कर लिया था ताकि लंच करके हम थोड़ा आराम करें और उसके बाद हमें शाम को बाहर जाना था। करीबन 5 या 6 बजे हम लोग शाम को बाहर निकल गए थे वामिका को लेके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था, तो हम लोग यही करते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे होता है तो अगर हम बाहर जा सकते हैं उस दिन डिनर के लिए तो ज़रूर जाते हैं। हम इस तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हैं यहाँ पर रहते हैं तो, और नहीं तो मैं घर में ही कुछ अच्छा बना लेती हूँ। अब ये डॉल्फिन पार्क है और आप देख सकते हैं कि इतने लोग बारबेक्यू कर रहे हैं यहाँ पे और ये पूरा ओपन में पार्क है रोड साइड। तो यहाँ पे भीड़ देख के मेरा काफ़ी बार मन किया है आने का, पर यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं रहती है तो हम यहाँ पे वामिका को लेके नहीं आ सकते क्योंकि पूरा ओपन में है, कोई शेल्टर नहीं है। तो पूरा इसमें से बारबेक्यू स्मोक पूरे रोड पे आता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है अबू धाबी की फेमस पाइनएप्पल शेप बिल्डिंग। मुझे कभी पाइनएप्पल भी लगती है, कभी डॉल्फिन जैसी भी लगती है। अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि किसको कैसी लग रही है, पर जो भी हो रोड साइड बहुत ब्यूटीफुल लगती है ये भी। और पूरी सिटी में लाइटिंग्स हो गई थी न्यू ईयर की डेकोरेशन की। और ये है मदीनत ज़ायद शॉपिंग सेंटर, यहाँ पे मोस्टली लोग गोल्ड शॉपिंग के लिए आते हैं। तो हमारी फैमिली से भी जब लोग गोल्ड लेना रहता है तो सब लोग यहीं पर आते हैं। और हमें आना था अल वहादा मॉल, तो ये उसका फ्रंट है। करीबन घर से 40-45 मिनट्स लगते हैं इस मॉल में पहुँचने के। और जैसे कि मैंने बताया कि क्रिसमस न्यू ईयर का डेकोरेशन का टाइम है तो बच्चों के लिए बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर। वहादा मॉल में बहुत आई हूँ क्योंकि पहले वाला ऑफिस नकुल का इसके पीछे ही था, तो जब भी उनका हाफ डे होता था तो वो मुझे 2-3 घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ देते थे और मैं अकेली स्ट्रोल करती रहती थी या फिर शॉपिंग कर लेती थी उनके आने से पहले। और उसके बाद हम लोग थोड़ा और घूम के फिर घर जाया करते थे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्रिसमस डेकोरेशन थी, उन्होंने स्नो के फ्लैग्स ऐसे पूरे हैंग किए हुए थे और नीचे क्रिसमस ट्री था जो पूरा सेटअप बना हुआ था क्रिसमस का। और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, पर मेरा इस सेटअप में एंटर करके फ़ोटोज़ खिंचाने का कोई मन नहीं था क्योंकि वामिका को वैसे भी कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है और अभी हमें यहाँ से जाना था क्योंकि हमें डिनर करना था, तो हमें चाट जंक्शन जाना था। तो मॉल तो हम यूँ ही आए थे थोड़ा सा एक्टिविटीज़ देखने के लिए कि क्या चल रही है क्या नहीं। और किसी भी मॉल में जाओ तो हमें फ़न सिटी जाना ही पड़ता है
जो बच्चों का प्ले एरिया होता है वहाँ पर। हालाँकि वामिका बहुत छोटी है, कोई राइड ले नहीं पाती है या कोई एक्टिविटी वो कर नहीं पाती है, पर उसको ऐसी लाइटिंग्स देख के बहुत अच्छा लगता है। हम जब एग्ज़िट लेने लगे तो हमें लबूबू डॉल्स दिख गए। सब लोग बच्चे इतने क्रेज़ी हो रहे थे इनके लिए। ऑफ़ कोर्स वामिका को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा डर रही थी उनसे पहले। और सारे बच्चे फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, उनको हग कर रहे थे, तो नकुल भी उसको पास में ले गए वामिका को। तो यूएई में हमेशा एक्टिविटीज़ चलती ही रहती है, तो आप मॉल्स में भी जाओगे तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहोगे, आपको कुछ ना कुछ देखने को हमेशा नया मिलेगा। बच्चे उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, जहाँ-जहाँ वो लोग जा रहे थे, वो लोग घेरा बना-बना के उनके साथ चल रहे थे। तो बस वो दिखाने के बाद वामिका को हम चाट जंक्शन आ गए और मीनवाइल वो सो गई थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, उसे सोने देते हैं और हम शांति से ही खाते हैं। यहाँ पे भी हमारा बेसिक सा ऑर्डर है, पानी पूरी, भेल पूरी, क्योंकि इंदौरी हैं हम तो हमको पसंद है ये सब चीज़ें। और नूडल्स तो स्पेशली मेरे फेवरेट है, तो मैं यहाँ पे चिली गार्लिक नूडल तो ज़रूर खाती हूँ। तो बस ऐसा आज हमने डिनर लिया और हमारी मदर इन लॉ का बर्थडे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, खा के और थोड़ा-सा घूम के। ऑफ कोर्स उनसे तो हमारी बात हो ही गई थी, वीडियो कॉल पे हमने विश कर दिया था उन्हें। और ये शेख ज़ायद मॉस्क के पास में ही एक टनल है, तो मुझे बहुत पसंद है। हाफ टनल है वैसे, कंप्लीट टनल नहीं है, पर इसकी लाइटिंग्स मुझे बहुत पसंद है इवनिंग में। और अभी तो वैसे भी पूरी सिटी में डेकोरेशन है लाइटिंग्स के, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है और क्रिसमस भी था। तो बस ऐसा रहा हमारा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं शेयर कर रही हूँ वो व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हों। प्लीज़ अगर पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके साथ वीडियोस शेयर करने का। मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।